एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हर प्राणी अपनी अपनी दुनिया में खुश था। जंगल के किनारे एक बड़ा सा मधु का छठा लटका हुआ था, जैसे जंगल की सबसे पुरानी मधुमक्खी रानी अपने बच्चों के साथ संभलती थी। इस मधु का छता सिर्फ मधु का घर ही नहीं था, बल्कि जंगल के सब प्राणियों के लिए एक मिट्टी का जादू था। लेकिन एक दिन एक भूखा भालू हमारे छत के पास आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वो चमक सिर्फ मधु की चाहत तक सीमित थी। कथा, राजू भालू जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राण था। उसकी भूख कभी मिटने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन जब उसने हमें बड़े मधु के छते को देखा तो उसका मुंह पानी से भर गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हमसे छते के पीछे कितनी मेहनत, कितना दर्द छुपा था। राजू ने बिना सोचे समझे छाता तोड़ना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि बस कुछ ही पलों में वो अपना पेट भर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला हाथ मारा, वहाँ की मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। छोटी छोटी मधुमक्खियों के दांतों का दर्द राजू के लिए सहना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने छत का एक टुकड़ा तोड़ ही लिया। उस रात राजू अपने घर में मधु खाते हुए खुश तो था, लेकिन उसके चेहरे पर कई झलकियां थी जो मधुमक्खियों के दांतों ने उसे दी थी। अगली सुबह राजू वापस छत के पास गया। उसने देखा कि मधुमक्खियां अब भी अपने घर को फिर से बनाने में लग गईं। राजू का दिल कुछ अजीब सी बात महसूस कर रहा था। उसने मधुमक्खी रानी से पूछा, तुम सब फिर से अपना घर बना रही हो? मैं तो समझ गया था तुम सब भाग जाओगी। मधुमक्खी रानी मुस्कुराकर और बोली, हम अपने घर को तोड़ने वालों से कभी नहीं डरते। हम हर बार अपनी मेहनत से इसे फिर से बना सकती हैं, लेकिन हमने अपने सपनों को कभी नहीं देखा। राजू ने अपनी गलती महसूस की और कहा, मैं तो सिर्फ मधु चाह रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों का एहसास नहीं था। सपने तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। नैतिक, इस कहानी का नैतिक ये है कि दूसरे सपनों को तोड़ना आसान है, लेकिन हमें सपने के पीछे की मेहनत को समझना जरूरी है। चाहिए जो अपनी मेहनत से सपने को फिर से जीत लेते हैं, वही असली जीतने वाले होते हैं। अंततः राजू भालू ने अपनी गलती का प्रयास किया और मधुमक्खियों के लिए नया घर बना लिया। से ज्यादा मधुमक्खियों की दोस्ती प्यारी लगने लगी। उसने सीख लिया कि मीठा तभी है जब हमारा सबका भाग हो और दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं।